हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट जो हमने एक सेशन कंप्लीट किया था, जो एसबीआई की सीरीज़ चल रही थी, अभी ये जो क्या है, ये एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जो एटीसी का एग्ज़ाम आया हुआ है डबल ए आई का। ठीक है, उसमें आपका एक पोर्शन आ रहा है फिज़िक्स, जिसके आपके पास लगभग 30 क्वेश्चन जो हैं वो रहेंगे। ये टोटल जो है वो 12th क्लास के बेस्ड रहेंगे। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे करने के लिए, तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो एक मेजर पोर्शन है थ्योरी का, वो थ्योरी का यहाँ पर मेजर पोर्शन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो स्टडी होगी वो टॉपिक वाइज होगी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली, और चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे वो बताऊंगा। स्टैट का मतलब हो गया भाई आपके चार्जेस। ठीक है, जैसे हमारे पास दो ही टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव। वी ऑल नो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही चीज़ के बेसिस पर ये पूरा चैप्टर है, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चार्ज का नेचर हमें रीड करना है, कि चार्ज का नेचर जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है। तो चार्ज का नेचर किस तरीके का होगा वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो एक ओल्ड फॉर्म है साइंस की, है ना। यानी कि अगर जैसे पहले आपने ह्यूमंस को देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज करते हुए, या जैसे लाइटनिंग करते हुए, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने हाथों को या फिर पेन को, आप क्या करते थे, अगर ये आपके पास एक पेन है, इसको आप रब करते हो किसी टॉवल वगैरह पे, तो हम इसको हाईली रब करते हैं, यानी कि स्पीडली अगर आप इसको रब करते हैं या रगड़ते हैं तो फिर क्या होता है यहाँ पर। या फिर दो अगर कपड़े हैं, दो पत्थर हैं, उनको आप देख रहे हो टकरा रहे हो, तो वहाँ पर भी चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं ये चार्जेस, ये है क्या एक्चुअल में, ये जनरेटेड चार्जेस है ना। जैसे प्लास्टिक रूलर है, ये सब गेम्स जितने भी आपने पहले देखे होंगे कि हम जो है स्केल्स है हमारे पास, उस स्केल को क्या करते थे, हम अपने सिर में जो है उसको रब करते थे, और उसके बाद छोटे छोटे पीस ऑफ जो पेपर्स हैं, जो पीस ऑफ पेपर हैं, उनको यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। तो ये एक तरीका था यहाँ पर उस समय इसको समझने का। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अभी हम इस चीज़ पर थोड़ा सा डिस्कस ये कर सकते हैं कि स्टैटिक मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। यानी कि स्टैटिक मतलब हर एक वो चीज़ जो कि मूव नहीं हो रही है और चेंज नहीं हो रही है, किसके साथ, समय के साथ। तो वो चीज़ कैसी है, स्टैटिक। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, वही जो आपको बताया, फील्ड्स और पोटेंशियल्स, जो कि स्टैटिक चार्जेस पर या स्टैटिक चार्जेस से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, ये कोई स्टैटिक चार्जेस है, इनसे जो भी फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स की स्टडी यहाँ पर होगी। ठीक है, इनसे जो भी फील्ड्स बनेंगी, जैसे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है या मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो फील्ड की स्टडी होगी। और या फिर जो भी पोटेंशियल्स निकल रहे हैं, पोटेंशियल्स मतलब वोल्टेजेस और अदर थिंग्स, तो उनकी बात होगी। तो अभी क्या है, इस फिजिक्स के आर्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, कूलॉम के लॉ को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए दिया गया था कूलॉम, उस इलेक्ट्रिक स्टैटिक लॉ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो फिर से वापस वही टर्म आएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है जो कि डील करती है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज में, और उनके इंटरेक्शंस क्या क्या है उससे। इससे पता लगता है कि चार्ज का बिहेवियर किस तरीके का है, चाहे तो वो रेस्ट में हो, चाहे तो वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जो वो प्रोड्यूस करते हैं। तो दो चीज़ें आई, या तो रेस्ट में हो या फिर चार्ज का बिहेवियर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। ये दो बिहेवियर समझने बहुत ज़रूरी हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएंगे, यहाँ देखिए, अभी बहुत देर से हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर से एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ी हुई, है ना। जैसे कि विच इज़ लाइक प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है जो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि हम अभी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, हमारे पास दो टाइप के चार्ज हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अभी क्या है, इन नेचर जनरली क्या होता है, द पीस हैविंग द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल्स, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस है और अगर यहाँ पर प्लस है, तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, ये होगा रिपल्सिव फोर्स। और अगर ये ही चार्ज कैसे हो जाए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए, जैसे कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव है और यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ऑपोजिट अट्रैक्ट,
और सेम क्या हो जाएगा, रेपेल। रेपेल का मतलब एक दूसरे से दूर भागने वाली सिचुएशन, ठीक है। तो इन नेचर क्या होता है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव का वही सेम चीज़, ये पॉजिटिव नेगेटिव जब तक ये अपोजिट होंगे तब तक ये अट्रैक्ट करेंगे, अदर देन ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रेपेल करेंगे। द चार्ज हैविंग ऑपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक ये हो गया, ठीक है। फिर ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की, कूलाम, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी यूनिट क्या है, कूलाम, और इसको सी से हम बता रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है, यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इसको क्यू से आप बोल सकते हो ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी कि क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पता लग गया क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव। लेकिन अभी क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्जेस कुड ऑल्सो बी स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जो चार्जेस हैं ये स्केलर क्वांटिटी हो सकते हैं। देखो दो तरीके की क्वांटिटी होती है हमारे पास, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही होता है, साथ ही साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जबकि स्केलर में आपको मैग्नीट्यूड चाहिए केवल, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीज़ें चाहिए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये जो चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है, कैन ऑल्सो बी, चार्ज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्राकली, यानी कि इनको एल्जेब्रा के थ्रू जो है या फिर किसी भी मेथड के थ्रू सब्ट्रैक्ट और ऐड भी किया जा सकता है। चार्जेस आर ट्रांसफरेबल if a charged body is put in tune with the uncharged body, जैसे यहाँ पर आपने कोई बॉडी रखी है, ये बॉडी चार्ज्ड है, इसको आप प्लेस कर रहे हो किसी और ऐसी बॉडी के साथ जो कि अभी अनचार्ज्ड है, तो द अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अनचार्ज्ड जो बॉडी है व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर होगा और ये भी धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, इट बिकम्स चार्जेबल। देन नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस टिपिकली एसोसिएटेड विद मास। तो मास, चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि इनका भी कुछ ना कुछ मास होता होगा। तो थ्रो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्जेस, लेकिन मास जो है वो विदाउट चार्जेस के हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का ही वेट होता है 9.1 समथिंग इंटू 10⁻⁻31। ओके, तो ये हमारे पास ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 और 7 पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, सो चार्जेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करते हैं और चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ अ चार्ज इज एट रेस्ट और अनएसेलरेटेड, मतलब कोई चार्ज है बस वो रखा हुआ है, कोई एनर्जी नहीं है उसमें, कोई काइनेटिक एनर्जी उसमें नहीं है, ठीक है, तो इस समय वो अनएसेलरेटेड है। इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इन स्पेस अराउंड इट। तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है कि चार्जेस रिसाइड टू स्टे और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो चार्जेस हैं रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर है, अभी क्या है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, इनके बारे में बताऊंगा मैं आगे वीडियोस में, लेकिन अभी इतना समझिए कि अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है तो इसकी जो आउटर बॉडी होगी, ठीक है, जो भी आउटर बॉडी होगी उस पर ही यहाँ पर जो चार्ज है वो रिसाइड करेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड इंस्पेक्ट टू अर्ज एज फार एज पॉसिबल। तो ये जो है सेम चीज़ जो है वो चार्जेस बाहर की साइड में यानी आउटर लेयर पर आ जाएंगे। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब समझिए क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। सो वेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू रादर देन एनी वैल्यू, जैसे कि जो भी अमाउंट है, जो भी हम अमाउंट जो है वो क्वांटाइज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कोई टाइनीस्ट चार्ज है, ठीक है, जो कि इस समय एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है,
जैसे कि इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने ये माना 1.6 टेकन एज एलिमेंट्री चार्ज, इसको हम एज ए एलिमेंट्री चार्ज ले सकते हैं। अब क्वांटा ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी इज गेटिंग टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, यहाँ पर जो क्वांटा होगा वो क्या होगा, वो क्वांटाइजेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल मल्टीपल हम लोग कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, और साथ ही साथ रोटेशनल लगा देंगे। यानी कि कैसे हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 0, तो वैल्यू बिकम 0, है ना। यानी कि इनको एन क्यू लिख सकते हैं, एन क्यू वेदर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देन एन की वैल्यू 1 लगाओ, एन की वैल्यू 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ। और चार्जेस कैन नेवर बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन या फिर कूलम, और 0.75 इंचेस। ऑलराइट, चलिए तो अभी इसको देखते हैं आगे इसमें और क्या है, क्योंकि चैप्टर में भी काफ़ी चीज़ें हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया, चार्जेस पढ़ लिए, उनसे प्रोड्यूसेस फील्ड्स के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है हमारा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, की इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ जो है वो कुछ एक, अगर ये रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ना। तो अगर रेस्ट में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी। स्पेस सराउंडिंग चार्ज ऑब्जेक्ट्स वेयर द चार्जेस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है। द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और इसके अंदर कितनी ताकत होगी, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस पर, किस टाइप के चार्जेस जो है यहाँ पर हैं। दैट प्रोड्यूसेस द फील्ड, जो प्रोड्यूस फील्ड कर रहे हैं, यानी कि इस चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेंगे कि क्या डायरेक्शन रहेगी इसकी, किस तरीके की डायरेक्शन रहेगी, और कितनी इसकी क्या रहेगी स्ट्रेंथ। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये करेगा क्वालिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, ये डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ चार्ज पर। नेक्स्ट, तो क्वालिटी चार्ज कैसे हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है और नेगेटिवली हो सकता है। तो देखते हैं पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज लाइक प्रोटॉन। अब पॉजिटिव चार्ज कौन से हो सकते हैं, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, electron is a negatively charged particle. All right, so produces an electric field potentially radically outward from the charge, यानी कि जो अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फील्ड पॉइंटिंग रेडिकली आउटवर्ड, यानी कि यहाँ से जो है वो सीधे सीधे आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है। द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन दिस फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब कोई पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पर ला के रख दो तो वो भी बाहर की तरफ को जो है फेंकेगा, है ना। तो ये फिर क्या होगा, ये अब एक दूसरे के पास अगर रखे जाएंगे तो इनको क्या महसूस होगा, एक फोर्स महसूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन, जो फील्ड की लाइंस हैं, जैसे यहाँ से गया और यहाँ पे एक आया, तो ये फील्ड लाइंस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक चार्ज फील करेंगे, यानी कि उस चार्ज को हम क्या कह रहे हैं, फोर्स फील करेंगे। द फोर्स विल एक्सेलरेट द पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस टूवर्ड द सोर्स चार्जेस, यानी कि जो फोर्स चार्ज, जो आप मान लीजिए जो फोर्स यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सेलरेट करेगा इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को टुवर्ड द सोर्स चार्ज, यानी कि जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, वैसे भी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर नेगेटिव है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग रेडिकली इनवर्ड टुवर्ड द चार्ज, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो रेडिकली आउटवर्ड है, और अगर ये नेगेटिव है तो रेडिकली इनवर्ड है, यानी कि एक्सेप्टेंस वाली सिचुएशन है इसकी। ऑलराइट, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या, नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज प्लेस इन द फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस, यानी कि ये भी क्या करेगा, फोर्स करेगा जो फील्ड लाइंस हैं उसके थ्रू जो भी डायरेक्शंस होंगी। फोर्स विल एक्सेलरेट द नेगेटिव टेस्ट चार्ज टुवर्ड द सोर्स चार्ज, ये भी क्या करेगा, सोर्स चार्ज, यानी कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है, बस हमारे पास चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज में आपका क्या आ गया, यहाँ पर आ गया प्रोटॉन, प्रोटॉन्स आ गया, प्रोटॉन्स कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया आपका इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस।
नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रॉन्स। ये आपका न्यूट्रॉन्स कहाँ होगा, ये भी न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, तो ये है कैसा होता है, न्यूट्रल। एक बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन्स पर नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता है किसी भी तरीके का, डायरेक्ट वन लाइनर है। ओके, तो नेक्स्ट बात करें जरा आगे। तो क्या बोला गया है, न्यूट्रल चार्जेस, न्यूट्रल पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, सिंस दे हैव नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी बताया मैंने, neutral particles placed in the electric field will not experience a net force since the positive or negative charges within the particle experience equal and opposite forces। तो मतलब यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल आउटपुट कैसा है यहाँ, जीरो। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब कूलॉम का लॉ क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर के है। तो कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहा है कि ये एक तरीके से क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। जैसे कि मान लो फोर्स है, कोई भी दो चार्ज हैं, ठीक है, अभी दो चार्ज रखे थे हमने, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इफ़ टू स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, मान लीजिए Q1 एंड Q2, ऑलराइट, Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट ए डिस्टेंस r, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, देन इट इज़ फाउंड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्शन फोर्स इनके बीच में, वो डिपेंड करता है कि अगर ये पॉजिटिव हुए दोनों, है ना, ये कंडीशन बन सकती है ना, दोनों पॉजिटिव हो गए, या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, या फिर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है। तो इस केस में और इस केस में, इन दोनों केस में तो क्या लगेगा, रिपल्शन, और इन दोनों केस में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। ऑलराइट, तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, एक तो दोनों चार्जेस का मल्टीपल और जितनी इनकी डिस्टेंस है वो, प्लस कोई भी अगर एरर है तो उस एरर को दूर करने के लिए एक कांस्टेंट है जो कि हमारा है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 8.98 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हमारा कूलॉम लॉ हो गया, इसको ध्यान रखना आप दिमाग में। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला भी है कि अगर Q1 है तो आउटसाइड लाइन बनेगी, Q2 है तो आउटसाइड लाइन बनेगी, अगर Q1 पॉजिटिव है तो इनवर्ड लाइंस, और अगर Q2 नेगेटिव हो गया तो इनवर्ड लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट ये दोनों ही फोर्सेस क्या होगा, चाहे वो F12 हुआ चाहे वो F21 हुआ, एक दूसरे के बराबर होंगे। नेक्स्ट, इफ द चार्जेस आर लाइक द रिपल्स, और अगर अनलाइक हैं तो वो एक दूसरे को कैसे करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, कूलॉम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेरिवेशन। ये आपको ATC के हिसाब से पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशंस वगैरह नहीं आते हैं, फार्मूला वगैरह आप याद रखें तो ज़्यादा सही है। फार्मूला मैं आपको फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सारा दे रखा है वो अननेसेसरी है। नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबल का मतलब होता है आई परमिट यू, यानी कि परमिशन देना कि गो थ्रू हो जाए कोई चीज़ आपके पास से, आपके अंदर से, तो वो परमिशन देना परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी कहलाता है। लेकिन वेरिएशन क्या है, देखते हैं जरा इफेक्ट्स ऑफ मीडियम और बाकी इस आर्टिकल को थोड़ा सा समझते हैं। तो व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, अब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या समझाऊंगा, इज फिल्ड विथ चार्जेस। ठीक है, कोई अगर एक ऐसा मीडियम जहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, वहां पर आपने चार्जेस को फिल कर दिया, देन द फोर्स बिटवीन द टू सेम चार्जेस डिक्रीज बाय अ कंपोनेंट के एडिशनली कॉल्ड द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, जस्ट लाइक, वेट मिनट, जस्ट लाइक Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं, के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, रिपल्सिव कांस्टेंट मान सकते हैं, बीच की डिस्टेंस अगर r है, ये सेम चीज़ वही है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर फ़र्क ये है कि जो k दे रखा था ना, के की जो वैल्यू हमने लगाई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप इतना इसको कंसीडर कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है ऑफ एयर फॉर फ्री स्पेस, जो भी रेसिस्टेंस होगा वो। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻12 सी स्क्वायर, यानी कि कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू हो गई पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बट आप इसको इतना याद रखें, के की वैल्यू यहाँ पर 8.98 करके वैल्यू ऊपर भी लिखवाई गई थी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से चेक करा दे रहा हूँ, देखिए 8.98 वैल्यू थी यहाँ पर,
8.98 इंटू 10⁹9। तो ये चीज़ यहाँ से भी ले सकते हो। न्यूमेरिकल में अगर ये यूज़ होगा फार्मूला तो फिर इसकी ज़रूरत वहाँ पड़ेगी, अभी तो फ़िलहाल कोई ज़रूरत खास नहीं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म में यानी कि अब यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी छोड़ करके वेक्टर में कैसे करेंगे डेरिवेशंस, तो इट इज़ जस्ट लाइक सेम जो अभी हमने किया था। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा, कैसे पता, क्योंकि बाहर को जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए, ये पॉइंट सेक्टर हो गया। क्या कह रहे हैं कूलम लॉ के अकॉर्डिंग, F112 1 to 2, ठीक है, 1 से लेके 2 तक के तरफ को जा रहा है। F21 2 से लेके 1 तक की तरफ के लिए फोर्स है ड्यू टू, लेकिन अभी क्या है, ये देखिए K की वैल्यू सेम रही, ये आर स्क्वायर यहाँ पर चेंज हुआ। यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो आर के साथ हो रही है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो पहले ये था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई है। आर स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, या तो इस डेरिवेशन को पूरा समझो, तो उतना हमको समझना है नहीं, मैं सिर्फ आपको फाइनल एक्सप्रेशंस बता दे रहा हूँ। तो अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन आर डायरेक्शन आप यहाँ पर और ले लेंगे, आर डायरेक्शन 1 2 बस। ओके, नेट रिजल्ट फोर्स व्हेन फोर्सेस आर इन्वॉल्व, इसकी ज़रूरत है नहीं आपको, लेकिन अगर लगाना चाहो तो यहाँ पर ये बस इतना याद रख सकते हो, बस इतना। एफ बराबर जो भी F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है वो कैसे अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टली अप्लाई हो रहा है। अगर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर कोसाइन फैक्टर लेंगे केवल, ठीक है। देन यहाँ पर इसकी ज़रूरत है नहीं, टेन अल्फा बराबर, वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। टेन अल्फा बराबर अगर आप देखें यहाँ पर अल्फा, तो ये वाली वैल्यू लेंगे आप, तो ये F2 है, दिस इज ऑल्सो F2, तो F2 साइन थीटा के साथ कंबाइन होगा। और यहाँ पर F1 है, लेकिन F2 का एक फैक्टर जो है वो कोसाइन थीटा के साथ भी कंबाइन होगा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कोसाइन थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। ऑलराइट, तो F2 साइन थीटा अपॉन F1 cos F1 प्लस F2 cos थीटा। कंपेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने फैक्टर क्या लिया था K, और यहाँ पर फैक्टर क्या लिया D, G। अगर डिस्टेंस दोनों की जो है वो D है, वहाँ पर R थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, तो इनकी हमें कुछ ज़्यादा ऐसे ज़रूरत है नहीं, इसकी लिमिटेशंस भी हमें यहाँ पर पढ़नी है नहीं। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो गया। ये आपका चैप्टर 1 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू।